ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગૌમાતાને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે હિન્દુ ધર્મમાં તેને પૂજનીય ગણાય છે। આવા અબોલ પ્રાણીઓ માટે વિશેષ પ્રેમ ધરાવતા એક વ્યક્તિએ પોતે વૃદ્ધ અવસ્થા માટે જમા કરેલી પૂંજીને ગૌશાળા બનાવી એક નેક કામ કર્યું છે। નવસારી જિલ્લાના એક ગામડામાં તેમણે ગૌશાળાની સ્થાપના કરી અને એમાં નિરાધાર અને શારીરિક ખોળખાપણવાળા ગૌમાતાની નિસ્વાર્થ અને નિરંતર સેવા કરી રહ્યા છે। આ સેવાની મહાયજ્ઞ વિશે તેમના જ મુખેથી સાંભળીએ। मैं मूल बनारस में जन्मा हुआ, 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करके सूरत को हमारी कर्मभूमि बना लिए। सूरत में सन 73 में आ गए हम, और तब से हम सूरत में ही हैं। पिछले 3 वर्षों से हमारे जो जीवन के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। कलयुग में संन्यास संभव नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार मुझे लगा कि शायद संन्यास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वानप्रस्थ में जा सकते हैं। वानप्रस्थ घर और परिवार से थोड़ी दूरी बनाकर समाज के संपर्क में रहना, ये वानप्रस्थ होता है। तभी सूरत से 40 किलोमीटर दूर नवसारी के पास पेरा गांव में आनंदमन गौशाला नाम से एक छोटी सी गौशाला बनाकर उसमें मैं 35-40 दीन दुखी गायों की सेवा करता हूँ और बस वहीं रहता हूँ। ये हमारा जीवन है। बीच में मैंने अध्यापक का कार्य भी किया है 15 साल तक, और नाना प्रकार के पेट पालने के लिए अनेक व्यवसाय किए हैं। लेकिन अंत में अब हमारा परिवार जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बच्चे अपना जीवन अपने ढंग से देखेंगे, तो मैंने गौशाला को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वास्तव में ये विचार हमारा जो कोरोना काल था पिछले 3-4 साल पहले, कोरोना में मैं शहर के जीवन से 40-50 साल का जीवन शहर का मैं थक गया था, और फिर कोरोना में जो स्थिति देखा लोगों की, तो समझ में आया कि हमारा जो पहले का पौराणिक जीवन था, ऋषियों मुनियों का जीवन था, ग्रामीण वातावरण था, वो ठीक था। शहर के जीवन से मुझे थोड़ी सी दूरी बनाने की इच्छा हो गई। हम बनारस जाना चाहते थे, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा कि यहीं पास में छोटी गौशाला करके यहीं रहिए, वहाँ जाएंगे तो फिर हमारा आना जाना पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा, हमारे लिए समस्या होगी। हमने कहा ठीक है। तो हमारे जीवन की जो हमने एक बचत के रूप में 25-30 लाख रुपए रखे थे, वो हमने गौशाला की एक छोटी सी ज़मीन लेकर उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि ये मेरा सारा सर्विस फंड बोनस, अब मेरा जीवन गौ माता की सेवा में पूर्ण हो जाएगा। समस्याओं तो साहब अगर शास्त्रों की जानकारी है तो राजा जड़ भरत जैसी समस्या हो गई। ये अपना चेता होत नहीं हरि चेता तत्काल, बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। राजा जड़ भरत तपस्या करने गए, लेकिन वहाँ पर एक हिरनी के बच्चे की जान बचाने के चक्कर में वो मोह में आ गए और बच्चे को उठा लाए। उसकी माँ मर चुकी थी, उसको दूध पिलाने के लिए जंगल से गाय पकड़ के लाए, और एक नई गृहस्थी वहाँ बन गई। वो गाय को चारा खिलाना, बच्चे को दूध पिलाना, यही जीवन हो गया। भजन तो उनका रह गया, और अंत में मृत्यु के पश्चात उन्हें हिरन का ही जन्म लेना पड़ा। बाद में फिर मानव जन्म पाकर फिर वो अपनी मुक्ति करा पाए। इसी तरह थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि जंगल में रहकर एकाग्र होकर तपस्या करेंगे। समस्याएं हैं साहब, घास चारे की समस्या, और सूरत से 40 किलोमीटर हो जाने से सूरत के हमारे जो पूर्व परिचित हैं, हमसे प्रेम भी करते हैं लोग, आना भी चाहते हैं गौशाला पर, लेकिन 40 किलोमीटर होने के कारण गुरुजी नज़दीक में होता तो ठीक था। मैं कहता हूँ ईश्वर की जो इच्छा है, बस वहीं रह गया। कुछ लोग आते हैं, सहयोग करते हैं, फिर हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। ऐसे ही गौशाला चल रही है। अभी कनू भाई से कल मुलाकात हुई, कनू भाई ने एक सुझाव दिया कि आप इस नाम का एक ट्रस्ट बनाइए, तो आपको अच्छी तरह फिर आर्थिक समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो मैंने कहा धन्यवाद कनू भाई, आपको अनुभव इस क्षेत्र का, तो थोड़ा सा आप सहयोग करिए, हम आगे बढ़ेंगे। गाय सब दान देते हैं लोग। हमारे सूरत के जो यजमान हैं, वे कभी कहते हैं कि गुरुजी हमारे माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, या हमारे जीवन के लिए एक गोदान हम करना चाहते थे। हम कहते हैं भैया कर दो गोदान, वो गाय ला कर दे जाते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ गायें ऐसी होती हैं, 3-4 गायें तो ऐसी हैं जो कि कसाई खाने में लोग लेकर जा रहे थे और घेर लिए थे जंगल में। किसी ने आकर हमें सूचना दिया, तो हमने आप जैसे 2-4 नौजवानों को ले जाकर वो गाय को वहाँ से मुक्त कराया और लाकर गौशाला में उनकी सेवा शुरू कर दिया। बस ऐसे ही गायें आ जाती हैं। गाय हम खरीदते नहीं हैं, हाँ, दान देते हैं तो हम ले लेते हैं। और दान तो जानते हैं आज के युग में थोड़ा सा दान वही देते हैं जो किसी के काम की वस्तु नहीं होती, अधिकांश यही होता है, गोदान में यही होता है। साहब समाज को तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई पेट तो कुत्ता भी अपना पाल लेता है। आप अपना जीवन, परिवार, व्यापार सब कुछ चलाइए,
लेकिन जो धर्म के वृक्ष की जड़ है वो है दया। धर्म के वृक्ष की जड़ को सींचिए। डाल पर, टहनी पर, पत्ते पर, फूल पर, फल पर अगर जल सींचेंगे तो पौधे को पोषण नहीं मिलेगा। दया का जो धर्म है उसको सींचिए, वृक्ष का जो जड़ है। तो दया धर्म का मूल है। दया नाम जो है, दया शब्द, दया की भावना, ये इस धर्म के वृक्ष की मूल है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। समाज से एक ही हमारी अपील रहती है, किसी भी बात का, किसी भी पद का, किसी भी प्राप्ति का अभिमान न करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। चाहे विद्या का अभिमान हो, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे बुद्धि का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, अभिमान अभिमानी अवश्य में वो विनश्यति। अभिमान करेंगे तो पतन निश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब विनम्र रहें और वसुधैव कुटुंबकम, धरती को एक परिवार के रूप में समझें। जाति धर्म की तो बात छोड़ दिए, मैं तो कहता हूँ जितने जीव हैं ये सब हमारे भाई बहन। अहिंसा परमो धर्म है, एष धर्म सनातन। अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा करने का हमको आपको अधिकार नहीं। बस हिंसा धर्म का, अगर अहिंसा धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य चले तो संसार में कोई समस्या नहीं। ये संदेश। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज, सूरत।